गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 11.2 आज हम करने वाले हैं। इसमें 11.2 के अंदर हिंदी में ये इंग्लिश में है द शेप ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल इज ए ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया एंड इट इज ए पैरेलल साइड्स 1 मीटर 1.2 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम 0.8 मीटर। ओके, हिंदी में आप देख सकते हैं हिंदी के अंदर है एक्सरसाइज 11.2 प्रश्नावली 11.2 दे रखी है। यहाँ पे एक मेज के ऊपरी सतह आकार समलंब जैसा इसकी समांतर भुजा 1 मीटर 1.2 मीटर तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा इन सब कुछ क्षेत्रफल को या इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले मैंने क्वेश्चन तो आपको दिखा दिए हैं। कुछ जरूरी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कौन कौन सी आकृतियां हैं इसमें, जिसके आधार पर हम इसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर 11 के अंदर अध्याय 8 इसके अंदर जो हम करने वाले हैं, आज कितनी तारीख है बेटा? 24 तारीख 24/12/2022। ओके, तो आज हम इस अध्याय 8 में चैप्टर 8 में कुछ पॉइंट्स समझने वाले हैं जो क्षेत्रफल हमें से निकालना है। पहले क्षेत्रफल हमने पिछले एक्सरसाइज में परिमाप समझा था, पेरीमीटर समझा था। आज हम जानेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? एरिया। और मैं इस एरिया को ए से डिनोट करने वाला हूँ, ए से दर्शाने वाला हूँ। जहां भी मिलेगा ए लिखा हुआ रहेगा आपको। अच्छा, अभी वर्ग। सबसे पहले हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब आप यहां देखो कि ये एक स्क्वायर है, तो इसमें इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? चारों साइड्स, ये वाली साइड भी, ये वाली चारों साइड्स इक्वल होंगी। सारी भुजाएं क्या होंगी? इक्वल होंगी, बराबर होंगी। तो फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। मतलब क्षेत्रफल बराबर एरिया, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। ओके, इसके अंदर एक बात और आपको समझनी है भुजा गुणा भुजा के साथ में, कि अगर बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कई बार आपको अभी या तो इस क्लास में शॉर्ट ट्रिक अगर आपको जाननी, अगर आपको डायगोनल दे रखा है, साइडें नहीं दे रखी, बस बता रखा है ये एक एरिया, इसका एरिया निकालो और ये एक स्क्वायर है, तो डायगोनल दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? डायगोनल दे रखा है, तो आप डायगोनल से भी इसका सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। तो बेटा इसका दूसरा तरीका होगा 1/2 गुणा में डायगोनल। जो डायगोनल है ये, इसे डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में डायगोनल, और हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो डायगोनल या विकर्ण, इसको डी मान ले लेते हैं। तो डायगोनल का स्क्वायर क्या लिखेंगे? डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल पाओगे। दो तरीके हो गए आपके इसके। अच्छा, भुजा के बाद निकालते हैं, वर्ग के बाद लेके चलते हैं हम। उसके बाद है आयत। आयत, आयत इसे बोलते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो आयत का चित्र होता है इसमें ये दोनों भुजाएं आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी, ये दोनों आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी। प्रत्येक कोण कितने का? 90 डिग्री का होगा। ओके, फॉर्मूला होता है ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। क्या होती है? लंबाई। लंबाई को एल मानने वाले हैं। क्या मानेंगे? एल, और हिंदी में ला करके लिखेंगे ऐसे। और चौड़ाई को हम मानेंगे, चौड़ाई को हम बी, और इसको चौड़ाई को चो करके लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखने लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, और यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। अब इसके बाद आयत का हो गया, इसका हो गया समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज को क्या बोलते हैं? रोम्बस। रोम्बस का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे रोम्बस कैसा होता है बेटा, इसमें इसकी चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं। देखो कुछ इस तरीके दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बेटा देखो कुछ इस तरीके से इसकी आकृति है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको समचतुर्भुज में। इसकी चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं, लेकिन डायगोनल्स जो हैं वो अनइक्वल होते हैं। डायगोनल्स कहते होते हैं अनइक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते हैं।
ठीक है, डायगोनल इसके बराबर नहीं होते। यहाँ पे लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसे हम वो मान लेंगे L1, ये D1 मान लेंगे, डायगोनल 1 और ये डायगोनल 2 D2, तो 1/2 D1 इंटू D2। अच्छा, और इसमें एरिया ऑफ रोम्बस का भी ये होगा तरीका, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 इंटू में D1 इंटू D2, इसका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा इसके बाद समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। इसे शॉर्ट फॉर्म में दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और G और M करके लिख देते हैं। हिंदी में हो या इंग्लिश में आप इस तरीके से करके दर्शा सकते हैं। इसकी आकृति जो होती है वो ऐसे होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे करके होगी। ओके, यहाँ पे ये लंबाई हो जाती है इसकी और ये चौड़ाई, और इसमें ये जो होती है ये होती है ऊंचाई। क्या होती है? ऊंचाई। ऊंचाई से बोलते हैं हाइट, H बोलेंगे हाइट, इसको चौड़ाई को ब्रेथ बोलेंगे, लंबाई को लेंथ बोलेंगे। ओके, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस, सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट, लंबाई कहें या इसको बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस, आधार। क्या बोलते हैं? आधार। आधार गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके बेटा, बेस इंटू हाइट। और उसको हिंदी में बोलेंगे समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ओके, हिंदी के लिए आप ये यूज कर लेंगे, इंग्लिश के लिए आप इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले हो गए। अब आता है समलंब। क्या आता है? समलंब। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब। समलंब कैसा होता है बेटा? इसमें दो लाइन जो है पैरेलल होती है, समांतर होती है। देखो ये वाली दोनों लाइन समांतर है, पैरेलल है, और ये दो असमांतर लाइन होती हैं, असमांतर रेखाएं बोलते हैं इनको। ओके, अब इसके बाद इसमें यहाँ पे इसको बोलते हैं समलंब को ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। ओके, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिख देता हूँ, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो बेटा देखो यहाँ पे हमने इस वाली जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस वाले डिस्टेंस को, दूरी को हमने क्या ले लिया? ए मान लिया। क्या मान लिया? ए। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको हमने क्या मेजर करा? बी मेजर कर लिया। और जो इनके बीच की, जो इन पैरेलल लाइनें समांतर रेखाएं, इनके बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया? एच मान लिया, ऊंचाई। ठीक है। अच्छा, ये जो साइन होता है ये 90 डिग्री का साइन होता है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो खींचा गया है, एक लंब खींचा गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। क्या ड्रॉ किया गया है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको एच मानते हैं। ओके बेटा, अब देखो समलंब का जो क्षेत्रफल होगा a प्लस बी, क्या होगा यहाँ पे? 1/2 a प्लस बी इंटू में h, इंटू में h ऊंचाई। ऐसे यहाँ पे 1/2 a प्लस बी इंटू में h। बेटा अगर इसे लंबा करके लिखें तरीका होता है a प्लस बी का मतलब है समांतर भुजाओं का योग। a प्लस बी का मतलब क्या है? समांतर भुजाओं का योग। हो सकता है किताब में या आपको कहीं और ऐसा भी हो सकता है, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई 1/2, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है ना। सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। ओके, इस तरीके से समलंब का हो गया। अब एक और पॉइंट रहता है जो हमें समझना है इसके बाद, चतुर्भुज। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का मतलब है कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया
ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसके बारे में जानना है हमें कि इसको कैसे हम इसके सोल्व करेंगे। डायग्राम बनाया था हम इसका, तो देखो बेटा मैं एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ आड़ा टेढ़ा सा, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, तो कोई भी है। देखो यहाँ पे कोई अजीब सा बना दिया हमने यहाँ पे। अच्छा, इसमें कोई भी एक डायगोनल बिल्कुल बीचों बीच मैच कर रहा होगा, बड़ा वाला डायगोनल, ठीक है। इस डायगोनल पर एक ये वाला डायगोनल होगा, ये ध्यान से, डायगोनल मतलब विकर्ण 90 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक ये तो विकर्ण है और ये परपेंडिकुलर है, लंब है, ठीक है। और एक ये वाला होगा इस पे, ये दो वाले पॉइंट जरूर देंगे, इनको हम जो है इसको L1 मानेंगे और इसको L2 मानेंगे। इस वाली ऊंचाई को L2 मान लिया हमने और इस वाली को L1। आप ऐसा हो सकता है L1 L2 मान सकते हैं, चाहे से L1 मान ले चाहे से L1, उससे कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी L1 मान सकते हैं। अच्छा, ये जो विकर्ण है डायगोनल, ये क्या है, D, क्या मानेंगे इसे, D, डायगोनल को D मानेंगे हम यहाँ पे, ओके। अच्छा, अब इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला जो बनेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, 1/2 L1 प्लस L2, क्या होगा, L1 प्लस L2 का हो, या H ले लेते हैं, हाइट H1 और H2 ले लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। H1 प्लस H2 इंटू में D, ये वाला जो डायगोनल है, ये इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, बात समझ में आ गई। और इसके अलावा देखता हूँ कोई और भी बचा है क्या आपके लिए इसके डायग्राम में जो आने वाला है, या फिर मान लो होता समषटभुज का निकालने के लिए दे दें, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। समषटभुज वाले में मान लीजिए मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ एक समषटभुज, देखो कितना बड़ा हो यहाँ पे। तो अब आप इसमें देखो क्या करेंगे, इस वाले के अंदर जब आपको ये ड्रॉ करके दे दिया, उसने पूछ लिया इसका निकालिए, तो आपको देखो कुछ नहीं करना है इसमें, आप एक लाइन यहाँ खींच दें और एक लाइन यहाँ खींच दें, तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, एक समलंब ये हो गया ऊपर, एक समलंब ये हो गया नीचे, समलंब मतलब ट्रेपेजियम, और ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, क्या हो गया, रेक्टेंगल। इससे ऊपर एक ये ट्रेपेजियम हो गया, समलंब, ठीक है, समलंब जो हो जाएगा, और ये भी समलंब हो गया, समलंब, ट्रेपेजियम, तो बेटा बस वही, और ये आयत हो जाएगा, बीच वाला आयत मतलब रेक्टेंगल। इस तरीके से हम उनको तोड़कर भी आराम से उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो इसलिए मैं जानता जो आंसर बन सकते हैं वो मैंने कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप देख सकते हैं डायग्राम आपके दे रखा था, मैंने वो यहाँ बना लिया है। अब आप इसमें देखो, मैंने बताया था आपको जब भी एरिया निकालना होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ टेबल, मेज का एरिया, क्योंकि मेज के बारे में बात करें, मेज का क्षेत्रफल, ठीक है। मेज कैसे समलंब के आकार की है, आप देख सकते हैं कैसे, ट्रेपेजियम के रूप में है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मैंने बताया था, 1/2 A प्लस बी इंटू में H। ए हमारे पास कितना है, 12, 1.2, बी हमारे पास कितना है, 1, और H हमारे पास कितना है, 0.8। तो 1/2 लिखेंगे यहाँ पे, A प्लस बी मतलब 1 प्लस में 1.2, और H हमारे पास कितना है, 0.8 है, ओके। अब इनको देखो ऐड करें, 1/2, इनको जोड़ेंगे 1 और 1, 2.2 हो जाएगा, 2.2 और इंटू में 0.8, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8। पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, 1 2 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, इतने मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, 0.88 मीटर स्क्वायर। आप आंसर चाहे तो चेक कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Question number 2. The area of trapezium 34 centimeter square and the length of one parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. हिंदी में इसका दिखा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन क्या है, हिंदी में है, एक समलंब का क्षेत्रफल, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समलंब समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई कितनी 10 सेंटीमीटर है और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बेटा ये बुक पकड़ो दोनों, यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखो ये रहा, उससे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक समलंब है जिसकी लंबाई है ये
इसकी समलंब में ऊंचाई बोल दी, सबसे पहले लंबाई 34, एरिया में बोल दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका समलंब का, इसका 1/2 a + b इंटू में h। बेटा अब यहाँ पे मैं एक साइड जो दे रखी है वो लिख लेता हूँ। अच्छा, इसमें दे दिया हमें फॉर क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद हमें 34 के साथ साथ हम इसने क्या बताया, इसकी ऊंचाई 4 है, तो 1/2 तो यूं ही रहने देते हैं, ऊंचाई कितनी है 4 है। अच्छा, और a + b कितना है हमारे पास में, a की वैल्यू उसने बताई है, एक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, मान लो इसे हम 10 मान लेते हैं, b की वैल्यू हमें नहीं पता। 2 से हम 4 को काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 34 आ गया। अच्छा, ये 2 गुणा में है, इधर जाके बट्टे में हो जाएगा 34 अपॉन में 2, बेटा सब बुक को हटाना यहाँ से, अपॉन में 2 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये वाला, और यहाँ पे 10 + b बचेगा। ओके, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 b बराबर 17 को एज इट इज लिखे, प्लस का 10 है, इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 7 सेंटीमीटर। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Question number 3. The length of the fence of the trapezium shaped field ABCD is 120 meter. If BC 48, CD 17, AD 20 meter, find the area of the field side AB is perpendicular to the parallel side AD BC. AD और BC पर क्या है, AB परपेंडिकुलर साइड है। आपने डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम के अनुसार हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलो बना लेते हैं डायग्राम को, हिंदी में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हिंदी में क्या कहा क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन में एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC 48 मीटर है, CD 17 मीटर है, AD 40 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजा AB जो है समांतर भुजा AD BC पर लंब है, AD और BC पर क्या है, AB लंब है, परपेंडिकुलर है। तो अब जरा पकड़ लो इसे कॉपी को, क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी में करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, फिर डायग्राम तैयार करते हैं यहाँ पे इस तरह से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, DABC ये लंब है यहाँ पर। उसने कहा BC 48 है, BC 48 मीटर है, CD कितना है 17 मीटर है, AD कितना है 40 मीटर है। ओके ओके, और उसके बाद AB का हमें पता नहीं है। क्या AB का पता है, AB का पता नहीं है, लेकिन हमें क्या कहा, फेंस की जो लंबाई है कितनी बोल दी उसने, फेंस मतलब ABCD की जो बाड़ लगाई गई, मतलब ABCD यहाँ से लेके पूरा इस तरीके से पूरे पे, जो फेंस का मतलब बाड़ का मतलब होता है उसके चारों ओर तार लगाना। जब भी बाड़ कहेगा, फेंस कहेगा, तो उसका मतलब होता है पेरीमीटर। क्या होता है उसका मतलब, पेरीमीटर, परिमाप। तो ABCD की बाड़ की लंबाई, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ABCD कितनी दे दी हमें इसमें, लंबाई टोटल 120 मीटर, 120 मीटर। तो बेटा आप देखो यहाँ पे इसका AB का मान निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा AB का मान, आप देखें AB + BC + CD + AD बराबर कितना है 120 मीटर है। AB का हमें पता नहीं, BC कितना है 48 मीटर है, BC के बाद CD कितना है 17 मीटर है, 17 मीटर, उसके बाद कितना है 40 मीटर है। तो टोटल कितना हो गया बेटा, ये जरा टोटल करके बताओ, AB प्लस कितना हो जाएगा, ये
8 7 15 का 5 हासिल 1 4 4 8 और एक 9 और एक 10 105 इक्वल टू 120 मीटर 120 मीटर। ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास 120 माइनस 105 मीटर, तो टोटल कितना है 15 मीटर 15 मीटर। तो मतलब ये हमारी 15 मीटर लेंथ आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे फॉर्मूला, 1/2 जो समांतर भुजा है उनका योग मल्टीप्लाई बाई ए बी। तो मतलब हम लिखें ए डी प्लस बी सी और इनटू में ऊंचाई कितनी है ए बी, ए बी। अब वैल्यू हमने इसके हिसाब से लिख लिए। अब ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी और बी सी, देखो ए डी और बी सी को आप जोड़ोगे तो 88 हो जाएगा, 1/2 इंटू में 88 इंटू में ए बी कितना है हमारे पास 15। यहाँ लिख सकते हो आप ए बी प्लस ए डी, ए बी सॉरी ए डी प्लस ए डी प्लस ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ए डी 40 बी सी कितनी 48 88 हो जाएगा 88 मीटर। ओके, इसका हमने यहाँ यूज कर लिया। अब 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कितने से करेंगे या 15 से करेंगे, 15 चौके 60 का 0 हासिल लगा 6, 15 चौके 60 और 6 66, 660 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाओ जरा क्या बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 4 है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। यहाँ दिखा रखा है इसका जो 24 मीटर डायगोनल है, द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट, जो ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स 8 मीटर 13 मीटर। यहाँ दिखा दिया इसने दोनों पॉइंट्स। फिर इसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, इस फील्ड का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा, एक चतुर्भुज के आकार खेत के जो चतुर्भुज आकार खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष समभुजावर शीर्ष पर विकर्ण जो है वो कितना है, खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं खेत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, पता करना है कितना। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो बेटा जैसे इसमें आकृति में दिखा रखी है, हमने उस आकृति के हिसाब से यहाँ पे लिख लिया। और ये डायगोनल है हमारे पास, ये डी कहेंगे, इसको H1 कहेंगे 13, H2 कहेंगे 8 मीटर इसकी जो ये इस वाले परपेंडिकुलर डायगोनल पर। तो इन दोनों की हमने वैल्यू लिख ली। तो क्षेत्रफल होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो निकालेंगे वो कितना होगा 1/2। यही बताया था फॉर्मूला बेटा मैंने, 1/2 H1 प्लस H2 इंटू में डी, 1/2 डायगोनल हमारे पास कितना है 24 और H1 प्लस H2 13 और 14, H1 प्लस H2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है 13 और प्लस 14 को 13 और 14 8 है, 13 और 8 8 3 11 21, कितना 21। तो यहाँ पर काटेंगे कितना आएगा 12, 12 गुणा 21 से करेंगे 12 एकम 12 का 2 हासिल लगा 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा उसने, क्वेश्चन नंबर 5 है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस दिस एंड दिस। दोनों डायगोनल दे रखे हैं रोम्बस के, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आप देख सकते हैं क्लियर हो गया होगा आपका। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, इसका एरिया में फाइंड करना है। अच्छा इंग्लिश में हिंदी में देख लेते हैं क्या कहा इसने, किसी समचतुर्भुज का विकर्ण इतने और इतने, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल निकालना है इसका। ओके बेटा, तो चलते हैं अब आंसर की तरफ। हमें D1 और D2 दे दिया। तो D1 एक डायगोनल कितना दिया उसने 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल कितना दिया उसने हमें 12 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्या होगा इंग्लिश में रोम्बस, किसका निकालना है
रोम्बस। इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ी थी भाई, फिर भी आप इतना सोच रहे हो। तो ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू में D2, D1 इंटू में D2। तो D1 हमारे पास कितना है, हमारे पास 7.5 और D2 हमारे पास कितना है 12। 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12 हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे 6 पंजे 30 का 0, हाथ से लगा 3, 6 सत्ते 42 और 3 45। पॉइंट के बाद एक संख्या, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा फाइंड द एरिया of the rhombus whose side 5 centimeter and whose altitude is 4.8 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। ओके, हिंदी में आप देख लेते हैं क्या कहा है इसने। क्वेश्चन नंबर 6 में एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब कितना है 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, चलते हैं अब आंसर की तरफ। तो बेटा देखो यहाँ पे हमें क्या करा, मैंने डायग्राम तैयार कर लिया। इसके सारी जब समचतुर्भुज है तो चारों साइड क्या हो जाएंगी 6-6 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, और ये डायगोनल जो है 8 सेंटीमीटर का है। शीर्ष लंब कितना है, वो 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। जब बेटा डायगोनल भी नहीं दे रखे हो, अगर परपेंडिकुलर दे रखा है और नीचे वाली साइड हमें पता है, फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। ये वाला फॉर्मूला लगा के हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। बेस कितना है 6, हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर 6 चौक 24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक ये तो आंसर आ गया। अच्छा, अभी हमें डायगोनल दूसरा निकालना था, तो हम जानते हैं समचतुर्भुज क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2, और ये कितना निकला 24 सेंटीमीटर निकला, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 D1 हमारे पास कितना निकला है, हमें D1 8 सेंटीमीटर है, कितना है 8 सेंटीमीटर इंटू में D2 बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 चौक 8, 4 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे। तो D2 को यहाँ रखेंगे, 24 को सेंटीमीटर को यहाँ रखेंगे स्क्वायर को, ये 4 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा, 4 छिंग 24, 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, D2 की वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहा है इसने। क्वेश्चन नंबर 7, द डोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस shaped and each of the diagonals is 45 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is 4 rupees. इंग्लिश में देख लिया हमने, हिंदी में चलते हैं। देखो क्या कहा क्वेश्चन में, फिर सोल्व करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या चीज इसने बता दी हमें। क्वेश्चन नंबर 7 इसने हमें कहा यहाँ पे कि किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं, जो इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपए प्रति मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें निकालना है व्यय। किसका व्यय निकालना है, तो देखो व्यय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समचतुर्भुज क्षेत्रफल लेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब जो समचतुर्भुज है उसमें हमें एक टाइल का क्षेत्रफल, लेकिन है कितनी टाइल 3000 टाइल, तो इधर नीचे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 3000 टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा, एक सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसने बोला कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने, 1 वर्ग मीटर के बोले, सॉरी 1 वर्ग मीटर के 4 रुपए बोले हैं। कितने बोले हैं 4 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर के 4 रुपए बताए हैं। यहाँ पे तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे 10,000। तो हम इसे क्या कितने से भाग करेंगे, 1/10,000 से भाग करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, कितना आ जाएगा ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब व्यय निकालने के लिए देखो क्या करने वाले हैं यहाँ पे, क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2 इंटू में 3000 इंटू में 1/10,000, ओके, इंटू में कितने रुपए 4 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से व्यय कोस्ट
व्यय को क्या बोलते हैं? कोस्ट। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, उस टाइलिंग में कितने रुपए लगेंगे उसका हम टोटली निकाल लेंगे। लेकिन बेटा अगर अलग अलग पार्ट में करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। 3 0 से 3 0 खत्म। ओके, अच्छा 2 दूनी 4, यहाँ खत्म हो गया। D1 हमारे पास कितना दे रखा था इसने? D1 है 45 और 30, 45 इंटू में D2 कितना? 30 इंटू में 3 इंटू में 2 और अपन में कितना है? 10। इतने रुपए निकल के आ जाएंगे। 0 से 0 खत्म। अच्छा 3 3 9 दूनी 18, 18 की गुणा 5 से 18 पंजे 90 का 0 हासिल। 9 18 चौक 72 और 9 9 2 11 81, 810 रुपए इसका कॉस्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन वांट्स टू बाय a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to the twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. ये हम देख सकते हैं, डायग्राम में दिखा रखा है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार, फिर मालूम हो जाएगा आपको इसमें क्या कहा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। यहाँ दिखा रखा है ये रिवर के साइड वाले एरिया और ये सड़क के साइड वाला। तो इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा के सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर और लंबाई में दुगनी है। यदि इसी खेत का क्षेत्रफल इतना है तो दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं आंसर की तरफ। इसमें देखो जैसे इसने बोला है, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ करवा देता हूँ। देखो कैसे हुआ क्वेश्चन नंबर 8, इसने कहा ये सड़क की साइड वाली है और ये रिवर के साइड वाली है। इसने यहाँ पे एक बात और हमें कह दी, अगर ये A है तो ये 2A हो जाएगी और इसकी जो ये परपेंडिकुलर लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है? 100 मीटर है। और एक चीज उसने बता दी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो एरिया है खेत का, एरिया ऑफ फील्ड, इस फील्ड का जो एरिया है, खेत का क्षेत्रफल क्या दे रखा है हमें? खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो फॉर्मूला हमें पता है 1/2, ये जो समांतर लाइन, जो समांतर रेखा है तो इनका सम जो होता है A + 2A और इनटू में हाइट कितनी है? 100 इक्वल टू 10 500 मीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे A और 2A कितना है? 3A हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे 10,500, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म हो गए। A को यहीं रखेंगे। 105 इंटू में 2 को यहीं रखेंगे। जो 3 यहाँ पे था बट्टे में आ जाएगा। 3 3 9 3 पंजे 15, 35 दूनी 70। A हमारे पास कितना आ गया? 70, किसमें था? सब मीटर में, तो 70 मीटर हो जाएगा। और 2A कितना हो जाएगा? 70 दूनी 2 गुणा 70 दूनी 140 मीटर। तो मालूम होगी जो लंबी वाली भुजा है, छोटी भुजा और भुजा स्मॉल साइड और लार्जर साइड या लॉन्गर साइड, बड़ी भुजा। तो क्वेश्चन में उसने कहा कि दोनों, इसके अंदर जो बड़ी भुजा है, जो नदी के साथ वाली भुजा है, उसकी लंबाई की, तो नदी के साथ वाली भुजा की जो लंबाई है वो कितनी होगी? 140 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में, द टॉप ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागनल सरफेस। यहाँ में एक ऑक्टागनल सरफेस दे दिया, उसका हमें एरिया फाइंड आउट कितना है। हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या कहा है इसने। हिंदी में है, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे के ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम सॉल्यूशन को देखते हैं। तो डायग्राम में आपको यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं बेटा अष्टभुज की, तो वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सारी चीज़ों को। तो आप देखें कैसे, अब देखो यहाँ पे ये भी 5 है, 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 ये भी 5 है। ओके बेटा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और हमें बता दी, ये ऊंचाई जो 4 मीटर है, ये ऊंचाई भी हमारे पास कितनी, ये भी 4 मीटर है।
और ये सब कितने मीटर है, 5-5 मीटर की डिस्टेंस है सारे वाले। इस पे ये बात आप समझ गए होंगे। अब आगे यहाँ पर जो ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 11 मीटर है। कितना है, 11 मीटर, 11 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपको मैं लिख दूँ ए, यहाँ दो समांतर भुजाओं का जो योगदान, ए हमारे पास कितना है, 11 मीटर है, और बी हमारे पास कितना है, 5 मीटर है, और ऊंचाई जो हमारे पास है एच वो कितनी है, 4 मीटर है, लंबाई हमारे पास 11 मीटर है, चौड़ाई हमारे पास कितना है, 5 मीटर है। बेटा ये मैंने जो लिखा है लंबाई चौड़ाई, ये हमने आयत, क्योंकि यहाँ देखो एक आयत ये बन रहा है बीच में, और एक समलम ऊपर है, एक समलम नीचे, 2 समलम हैं जो बने हुए हैं, इनका हम यूज करने वाले हैं। अब सोल्व करेंगे आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल। जब आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एरिया ऑफ फिगर, जब किसी फिगर का या किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम यहाँ पे हमारे पास दो समलम है। समलम का जो क्षेत्रफल होता है 1/2, और यहाँ पे कितना होगा, आधा, a प्लस बी इंटू में एच, a प्लस बी इंटू में एच होगा, और आयत जो बनी हुई है उस आयत का जो निकालेंगे लेंथ इंटू में ब्रेथ होगा। 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। ए हमारे पास कितना है, 11 है, बी हमारे पास कितना है, 5 है, ऊंचाई हमारे पास 4 है, लंबाई हमारे पास 11 है, और जो चौड़ाई हमारे पास 5 है। 11 5 16 गुणा में 4 जमा में 11 पंजे 55, 16 चौके 64 प्लस 55, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है, 5 4 9 6 5 11, 119 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एक पंचभुज आकार का बगीचा है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो जरा, एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा आकृति में दिखाया गया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के ज्योति और कविता ने इन 2 तरीकों को विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इन बगीचों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आपका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई विधि बता सकते हैं? तो लंबाई चौड़ाई में यहाँ दे दी तरीका, एक तो सेंटर में से 2 ट्रेपेजियम बांट लिए। ज्योति ने, कविता ने क्या करा, एक स्क्वायर ले लिया और ऊपर एक ट्रायंगल ले लिया। इन दोनों के हिसाब से इसको फाइंड आउट करा है। इंग्लिश में देखते हैं क्या कहा। इंग्लिश में यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हैं। इंग्लिश में सेमी लैंग्वेज है। देयर इज अ पेंटागन शेप पार्क इन शोइंग फिगर, द फॉर फाइंडिंग इट्स ज्योति एंड कविता डिवाइड्स इन 2 डिफरेंट वेज। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। तो ये देखो वैल्यूज हमें यहाँ दे दी है सारी। इन सारी वैल्यूज का यूज करते हुए हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को क्या सोल्व करना है बेटा, फटाफट देखें। फिर से यहाँ पे बताता हूँ। मैं ज्योति वाला डायग्राम ले लेता हूँ। ज्योति वाला डायग्राम ले लेते हैं। इसमें ज्योति ने डायग्राम बना रखा है 2 समलम के आकार का एरिया निकालने के लिए। ओके, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, सेंटर वाली जो है, ये वाली जो ऊंचाई पूरी लंबाई है ए कितना हमारे पास 30 मीटर दे दिया इसने। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये जो बी है, बी हमारे पास कितना है 15 मीटर हो गया। ओके, और ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक पूरा 15 है, तो ये कितनी ऊंचाई जाएगी यहाँ से यहाँ तक की जो 15/2। तो यहाँ पे ए हमारे पास 30 मीटर हो गया, बी हमारे पास 15 मीटर हो गया, और h हमारे पास 15/2 मीटर हो गया। ओके बेटा, अब इसका उपयोग करेंगे हम एरिया ऑफ फिगर। तो यहाँ पे आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति का क्षेत्रफल निकालें। अच्छा, यहाँ पे 2 कितने हैं, यहाँ पे 2 समलंब है। 2 गुणा में 1/2 a प्लस बी इंटू में h, तो 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। a प्लस बी मतलब 30 प्लस 15 गुणा में h हमारे पास कितना 15/2। तो जब दोनों को जोड़ेंगे 30 और 15 कितना है 45, 45 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 15/2। तो कितना बचेगा, 15 पंजे 75 का 5 हाथ से लगा 7, 15 चौके 60 और 7 67/2। 2 3 6, 2 दूनी 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 6, 2 7 14, 2 पंजे 10, 37.5 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अब की बार कविता का आरेख पर। कविता का जो डायग्राम है, कविता का आरेख इसका कविता का आरेख, डायग्राम ऑफ कविता।
ओके, फॉर्मूला इसका क्या रहेगा और इसका डायग्राम, पहले डायग्राम बना लेते हैं कविता वाले आरेख में। यहाँ पे एक क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद एक ट्राइंगल दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, एक ट्राइंगल दे दिया है। अच्छा, ट्राइंगल में जो ये ऊंचाई है 15 है और ये कितना, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो एक तो एक ट्राइंगल का क्षेत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल और वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे लेने वाले हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट। अच्छा, प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू में साइड, साइड इंटू में साइड। ओके, तो 1/2 लगाएंगे, आधार कितना है हमारे पास 15, कितना है 15, और ऊंचाई कितनी है हमारे पास 15, कितनी है 15, प्लस में भुजा कितने 15 गुणा 15, 15 गुणा 15। अच्छा, 15 15 225, 15 15 225, तो यहाँ 225/2 प्लस में 225, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 4 2 पंजे 10, जोड़ लेंगे 0.5 तो एज इट इज आ जाएगा, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 337.5। तो क्या इसमें देखो दोनों तरीके से हमने निकाला, दोनों से आपका सेम आंसर है 37.5 और 37.5 इसका आंसर है। और यहाँ पे एक बात और हमें लिखनी है, मीटर स्क्वायर इसका आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम में, फिर देखते हैं हिंदी मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा, डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 इंटू में 8 एंड इनर डायमेंशन 16 इंटू में 20। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम। सारे सेक्शन सेम है तो प्रत्येक सेक्शन का क्या एरिया होगा वो हमें बताना है। तो चलते हैं हिंदी में, देखते हैं क्या कहा है इसने, फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं यहाँ पे आप। क्वेश्चन नंबर 11 में, इस संलग्न फ्रेम के आरेख की बाह्य अंतविमाएं 24 × 28 सेंटीमीटर दे रखे हैं, 16 20 अंदर वाली हैं। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान हो तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कितने खंड हैं, 4 खंड हैं। कितने हैं, 4 खंड हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो बेटा यहाँ पे देखो, जो ये फ्रेम इन्होंने फ्रेमिंग दिखा रखी है, मैं एक बार और इसके डायग्राम को दिखाना चाहूँगा आपको। इसके अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, 2 तरह की फ्रेमिंग है। आप देखो, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो ट्रेपेजियम है, ये वाला जो ट्रेपेजियम है, ये दोनों के दोनों समलंब बराबर हैं, ये दोनों वाले बराबर हैं। तो हम इसका आंसर निकालेंगे, तो जो इसका आंसर होगा वो सेम इसका होगा, जो इसका आंसर होगा सेम इसका होगा। ठीक है, तो हम पहले इसका निकाल लेते हैं और इसका निकाल लेते हैं, या तो इसका और इसका निकाल लेते हैं। तो जब इसका निकल जाएगा तो इसका भी हम वो सेम बता देंगे, जो फिर इसका निकालेंगे इसका भी बता देंगे। तो इसको हम नंबर 1 दे देते हैं नाम, और इसको नंबर 2 दे देते हैं, और 3 और इसको 4। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 and 4, ठीक है। 1 and 4 के हिसाब से ए कितना है, बी कितना है और एच कितना है, तीनों चीज़ें हम देख लेते हैं। अभी वापस मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ए बी एच के लिए आप देखें, देखो ए बी एच के लिए कितना है, ए हमारे पास 28 है, बी हमारे पास 20 है और एच हमारे पास कितना होगा वो आप देखें कि टोटल 24 है। 24 में से 16 माइनस कर दिया तो 8 गया, तो मतलब 4 इसके पास 4 इसके पास, मतलब 4 इधर होगा और 4 इधर होगा। ओके बेटा, ऐसे यहाँ देखो पूरा 28 दे रखा है, 20 गायब कर दिया तो कितना बचेगा, 8 है, तो 4 इस तरफ हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ओके, बस वही बताना चाह रहा था। हम नंबर 1 वाले में देख रहे हैं, एच हमारे पास 4 सेंटीमीटर रहेगा और बी हमारे पास कितना रहेगा, हमारे पास 20 सेंटीमीटर रहेगा और ए हमारे पास 28 सेंटीमीटर रहेगा। तो फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब ए प्लस बी इंटू में एच, ए प्लस बी इंटू में एच।
1/2 ए प्लस बी मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे 28 प्लस 20 अपॉन इंटू में एच हमारे पास कितना है 4, 2 से डिवाइडेड 2 2 ज़ा 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा इंटू में 2 तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ का। अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखा ना, समलंब एक और समलंब 1 और 4 का, 1 और 4 का क्षेत्रफल, 1 और 4 का क्षेत्रफल। अच्छा फिर देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 and 3 समलंब 2 और 3 समलंब 2 और 3 का क्षेत्रफल। तो बेटा 2 और 3 के लिए फिर हमें ए बी सी लिख लेते हैं। इसके अंदर फिर से हम ए हमारे पास कितना रहेगा 24 सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ दिखा देता हूँ एक बार और आपको। देखो इस वाले के अंदर ए कितना रहेगा 24 सेंटीमीटर रहेगा और बी हमारे पास 16 और एच हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो बी हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया 16 सेंटीमीटर हो गया और एच हमारे पास कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। तो इसके बाद हम एरिया ऑफ निकालेंगे तो 1/2 ए प्लस बी इंटू में एच। तो 1/2 एज इट इज लिखेंगे, ए प्लस बी हमारे पास क्या 24 प्लस 16 गुणा में एच हमारे पास 4 है, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 6 4 10 का 0, हासिल 1 3 4 40 हो जाएगा गुणा में 2 40 दूनी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।